सबसे पहले, व्हाट इज एन एल्गोरिथम? जी। जी, पता है किसी को व्हाट इज एन एल्गोरिथम? जी अलीना, एनी आइडिया? फिर शायद सेट ऑफ रूल्स जिससे टास्क परफॉर्म करते हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। स्टेप, एक सेकंड, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू राइट अ प्रोग्राम। ठीक है, एक प्रोग्राम को लिखने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है, और आपने जैसे पॉइंट बोला वो भी लिख सकते हैं कि अ सेट ऑफ रूल्स टू राइट अ प्रोग्राम, या फिर हम कोड भी लिख सकते हैं। ठीक है, प्रोग्राम या फिर कोड। तो इसका मतलब ये है कि मुझे कोई भी काम करना होगा, एनीथिंग, एल्गोरिथम इज एनीथिंग, आई एम नॉट ओनली रिलेटेड टू द प्रोग्राम। अगर मैं लेट से मैं आपको कहता हूँ कि यार जस्ट गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो आप लोग क्या करोगे? अगर मैं किसी बच्चे को क्लास में कहता हूँ तो वो क्या करेगा? वो जाएगा, वो डिस्पेंसर के पास जाएगा। ठीक है, वो डिस्पेंसर के पास जो लगा ग्लास लगा होगा, ग्लास को होल्ड करेगा, बटन प्रेस करेगा, ये सारे स्टेप्स हैं। पानी भरेगा, फिर ग्लास उठाएगा और फिर मेरे पास लाएगा। तो ये सारे स्टेप्स हैं, ये काम करने के स्टेप्स हैं। इसी तरह प्रोग्राम लिखने के भी कुछ स्टेप्स होते हैं। उस स्टेप को हम, उस स्टेप के जो सारा प्रोसीजर होता है, सारा जो टास्क होता है, या स्टेप बाय स्टेप हम कह सकते हैं, वो पूरा एल्गोरिथम, उसको हम एल्गोरिथम कहते हैं। ठीक है, एल्गोरिथम के बाद हम आते हैं एल्गोरिथम की टाइप्स। एक एल्गोरिथम को कितने टाइप्स में डिस्क्राइब किया जाता है, कितने टाइप्स में कैटेगराइज किया जाता है? तो एल्गोरिथम इज डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। ठीक है भाई, सबसे पहली टाइप सूडो कोड, दूसरी टाइप फ्लो चार्ट, तीसरी टाइप स्ट्रक्चर डायग्राम। ठीक है, सूडो कोड, फ्लो चार्ट, स्ट्रक्चर डायग्राम, तीनों को देखेंगे, तीनों को सीखेंगे क्या होता है। ठीक है, अच्छा सूडो कोड पे अभी हम बात करेंगे पहले, सूडो कोड क्या होता है। ठीक है, जी, सूडो कोड के बारे में आइडिया? इट इज अ फिक्स्ड स्टैंडर्ड फॉर्म टू राइट अ कोड। ठीक है, एक फिक्स स्टैंडर्ड फॉर्म है कोड लिखने के लिए। स्टैंडर्ड मतलब वो सेम है, चेंज नहीं हो सकती। ठीक है, मतलब उस लेवल का कोई बहुत सारे सूडो कोड्स नहीं होते। सूडो कोड का तरीका, तौर तरीका, ग्रामर एक ही है, सिंटैक्स एक ही है। ठीक है, इसके बाद फिर सूडो कोड्स को प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ने रिप्लेस किया है। सूडो कोड के टाइम पे सूडो कोड सिर्फ सूडो कोड ही था। ठीक है, इसके अलावा और कोई ऑल्टरनेट नहीं था। इसका मतलब ये है कि इट हैज अ फिक्स्ड सिंटैक्स। ठीक है, इसका सिंटैक्स फिक्स्ड है। इसका मतलब है कि इसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो फिक्स्ड हैं। सिंटैक्स का ये मतलब होता है। मैं सिंटैक्स को हाईलाइट करके ये लिख देता हूँ। दो सिंटैक्स को दो तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। एक तो इसका मतलब ये होता है कि अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोग्राम। एक तो सिंटैक्स का मतलब ये है, और सिंटैक्स को आप रूल्स ऑफ अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ, बस ऑफ आ को हटा दो, जरूरत नहीं, और रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है,
ठीक है, तो सिंटैक्स को हम इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, और इसके अंदर फिक्स सिंटैक्स है, चेंज नहीं होता बार बार। जैसे इंग्लिश का एक फिक्स सिंटैक्स है ना, पास्ट टेंस है, प्रेजेंट टेंस है, फ्यूचर टेंस है, इस तरह इसके भी कुछ ग्रामेटिकल रूल्स हैं, वो सेम है। ग्रामेटिकल नहीं, मतलब कोडिंग रूल्स है, ठीक है। इसमें एक चीज को ये बोला जाता है, दूसरी चीज को वो बोला जाता है, तरीका है सबका अलग अलग बोलने का, ठीक है। वो भी हम जी। सर एल्गोरिथम और सूडो कोड में डिफरेंस मतलब थोड़ा समझा दें। एल्गोरिथम और सूडो कोड में कोई डिफरेंस नहीं है। एल्गोरिथम 3 तरह की टाइप्स है, सूडो कोड में भी लिखा जा सकता है, फ्लो चार्ट में भी, और स्ट्रक्चर चार्ट में, स्ट्रक्चर डायग्राम में। सूडो कोड एल्गोरिथम की एक टाइप है, ओके ठीक है। सर। तीनों तरीकों को हम देखेंगे आगे जाके। अच्छा, सूडो कोड हो गया। अब सूडो कोड, अब हमारे पास ओ लेवल्स के अंदर सिर्फ सूडो कोड है, मतलब कैंडिडेट को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत नहीं है, कैंडिडेट सिर्फ सूडो कोड इस्तेमाल करते हुए ये सारी चीजें देख सकता है। अच्छा, अब मैं आ रहा हूँ फर्दर प्रोग्रामिंग थ्योरी की तरफ, जो जिसमें मैं शुरू कर रहा हूँ वेरिएबल को। वेरिएबल क्या होता है जी? सर वेरिएबल जो चेंज हो सके। ठीक है, कहाँ पे? एन आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर का मतलब होता है एक तरह से वर्ड, ठीक है। दैट कैन बी, दैट कैन बी चेंजेबल, या दैट कैन बी चेंज विद इन द प्रोग्राम, ठीक है। या थ्रू आउट द प्रोग्राम भी लिख सकते हो। एन आइडेंटिफायर दैट कैन बी चेंज विद इन द प्रोग्राम। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा तो पूछ लेना, माइक उस पे पूछ लेना क्या कहता है, चैट पे भी, ठीक है। क्लियर है ना, समझ में आ रहा है ना सब? मैं सबर देखता हूँ, चैट पे मुझे कंफर्म कर दो, मैं भी देखता हूँ। और कांस्टेंट क्या होगा? एन आइडेंटिफायर दैट कैन नॉट बी दैट, चेंज्ड विद इन द प्रोग्राम। हाँ बिल्कुल, दैट कैन नॉट बी चेंज थ्रू आउट द प्रोग्राम या विद इन द प्रोग्राम। अच्छा, हाँ, हम कांस्टेंट की एग्जांपल क्या ले सकते हैं? पहले मुझे वेरिएबल की एग्जांपल बताएं, वेरिएबल की क्या एग्जांपल ले सकते हैं? क्या मैं वेरिएबल की एग्जांपल सम ले सकता हूँ? सम, सम के अंदर वैल्यू चेंज होती रहती है ना, तो इसलिए मैं सम का वेरिएबल ले सकता हूँ ना, काउंट का भी ले सकता हूँ, ऐसा ही है। कांस्टेंट में क्या लूंगा? सिंटैक्स। क्या चीज? सिंटैक्स। सिंटेक्स, ये क्या चीज है? सर सिंटैक्स वो। सिंटेक्स, सिंटेक्स तो, सिंटेक्स का तो मतलब वो है ना, एक बेसिक स्ट्रक्चर है। हमको एक आप एग्जांपल दो किसी वर्ड की जो मैं कांस्टेंट यूज कर सकूं, मतलब उसको मैं अपने एज अ कांस्टेंट प्रोग्राम में यूज कर सकूं। मैं अब आपको बताता हूँ कौन सा हो सकता है। एग्जांपल, पाई, पी आई, पाई। ये पाई क्या होता है? पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7 एंड 3.142। बिल्कुल। तो ये कभी चेंज हो सकती है? नहीं। नो। तो इसलिए हम इस तरह कांस्टेंट लेते हैं, ठीक है। और वेरिएबल को हम इस तरह लेते हैं। अभी मैंने डिक्लेरेशन नहीं बताई, अभी सिर्फ मैंने डिफरेंसेस बताए कि वेरिएबल क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होता है।